नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में जो कि शायद कह सकते हैं कि मतलब आखिरी तो नहीं पर हाँ ये जो सिलेबस दे रखा था बीपीओ का उसका आखिरी कह सकते हैं चैप्टर है। टोटल शायद 5 चैप्टर ही थे जिसमें हम 4 चैप्टर निपटा चुके हैं। आज बात करते हैं हम जो अपना कह सकते हैं कि 5वें चैप्टर के बारे में, जहाँ पे हम बात करेंगे ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम, जो कि सबसे ज्यादा लेंदी चैप्टर है। मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है ग्रामीण विकास योजनाएं, और कह सकते हैं कि आज़ादी से पहले से ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं चल रही हैं। और अभी तक कह सकते हैं आज़ादी के बाद तक लगभग 76 वर्ष हो चुके हैं, उसके बावजूद अभी तक योजनाएं वो चल रही हैं। और यही नहीं कि मतलब नई योजनाएं आ रही हैं। पहले कोई योजना मतलब पहले कोई और वही योजना कुछ और थी, उसको अपडेट करके दूसरी सरकार बनी, उसने नई उसी योजना को अपडेट कर दिया, उसका नाम बदल दिया। फिर दूसरी सरकार बनी, उसने उस योजना का फिर से नाम बदल दिया। वर्तमान में सरकार आई, उसने फिर से उसका नाम बदल दिया। तो ये थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला भला कह सकते पार्ट्स हो जाता है। ठीक है। और आपके सिलेबस में दिया था कि ग्रामीण विकास जो योजना है आपको वो पढ़नी है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में हो। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में ग्रामीण विकास योजनाएं आपको पढ़नी थी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हालांकि उन्होंने जो सिलेबस था उसमें ही दे रखा था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान, आरजीएसए आपको पढ़ना है, सीधा सीधा उन्होंने मेंशन कर दिया था। ठीक है, तो आरजीएसए के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पूरी फुल डिटेल से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आरजीएसए का जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था। ठीक है, तो 24 अप्रैल सन 2018 को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसका जो कार्यान्वयन है वो बेसिकली पंचायती राज मंत्रालय करता है। ठीक है, क्वेश्चन सीधे सीधे यहाँ से बनने की पूरी पूरी उम्मीद है, तो ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, और चूंकि पंचायती राज मंत्रालय इसका क्रियान्वयन करता है, तो सिंपल सी बात है, सीधी भारत सरकार द्वारा ये योजना प्रायोजित है। ठीक है, और सिंपल सी बात है कि किसी योजना को अगर आपको जानना है कि ये योजना किसके द्वारा प्रायोजित है, तो आप सीधा उसको यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे कि इसका नाम है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ठीक है, अब चूंकि इसमें सीधा सीधा राष्ट्रीय लग गया, तो राष्ट्रीय यानी कि पूरे राष्ट्र पे रहेगी। तो राष्ट्र पे रहेगी तो सीधा सिंपल सी बात है, केंद्र सरकार ही इसको हैंड ओवर करेगी। तो भारत सरकार या केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। ग्रामीण कह सकते हैं पंचायती राज मंत्रालय इसको कह सकते हैं कार्यान्वित करता है। और 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, आपका पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है उसी दिन। कह सकते हैं कि पंचायती राज दिवस के दिन 2018 में, यानी 24 अप्रैल सन 2018 को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं अगर मतलब कि इस योजना की शुरुआत हुई कहाँ से थी। तो प्रधानमंत्री थे आपके नरेंद्र मोदी जी, तो इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। यानी कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की जो शुरुआत थी मोदी जी द्वारा 24 अप्रैल सन 2018 को मध्य प्रदेश के मंडला जिले से की गई थी। ठीक है, और आगे चलते तो हाल ही में 1/4/2022 से 31/3/2026 तक इसे आगे बढ़ाने कह सकते हैं कि कार्यान्वित करने की मंजूरी दे दी गई है। यानी कि 1 अप्रैल 2022 से, चूंकि 2018 में ये लागू हुई थी और 2022 तक ही इसकी वैलिडिटी थी, मतलब कह सकते हैं कि 19 20 21 22 लगभग 4 साल के लिए। ठीक है, अब इसको 1/4/2022 से 31/3 या कह सकते हैं 31 मार्च 2026 तक फिर से 4 साल के लिए इसको आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और इसके तहत कह सकते हैं सबसे पहली बार और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें जो है, चूंकि केंद्र प्रायोजित योजना है मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट से, मंडल मंडल से याद रखेंगे आप, मध्य प्रदेश के मंडल डिस्ट्रिक्ट से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना की शुरुआत हुई थी 24 अप्रैल सन 2018 को। और हाल ही में इसको मतलब कह सकते हैं कि 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2026 तक इसको आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, और पंचायती राज मंत्रालय या कह सकते हैं कि भारत सरकार का जो पंचायती राज मंत्रालय है वो इसको कार्यान्वित करता है। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। और इसमें योजना में जो वित्त का जो पोषण है उसमें सामान्य राज्यों में, जैसे कि सिंपल सी बात है, अगर हिंदुस्तान के संदर्भ में बात करें तो बेसिकली हमारे यहाँ पे 3 तरह से राज्य हैं। एक जनरल स्टेट है, जैसे कि अपना उत्तर प्रदेश है, बिहार है या मध्य प्रदेश है, ऐसा। ठीक है, और ये सामान्य स्टेट हैं जो कि नॉर्मल चलते हैं, राजस्थान गुजरात वगैरह। और फिर एक स्टेट आ जाते हैं पूर्वोत्तर, जो कि सेवन सिस्टर है अपनी, मतलब पश्चिम बंगाल के पूरब की तरफ सारे जो भी है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर। ठीक है, ये सारे स्टेट तो वो पूर्वोत्तर स्टेट हो जाएंगे। इसके साथ साथ एक आ जाते हैं पहाड़ी राज्य, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है आपका, सिक्किम हो जाएगा आपका, क्या नाम,
उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ये पहाड़ी राज्य हैं जहाँ पे पहाड़ पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक नए डिस्ट्रिक्ट जो स्टेट होते हैं वो हो जाते हैं आपके केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि जहाँ पे सीधा केंद्र का कंट्रोल रहता है, ठीक है। तो बेसिकली हर स्टेट में इनका योजना का जो वित्त का वो पोर्शन है वो अलग अलग है, जहाँ पे सामान्य राज्यों में, जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान में, राष्ट्रीय ग्राम ग्राम स्वराज अभियान में कह सकते हैं कि केंद्र का 60 रुपये आता है और राज्य का 40 रुपये, इस तरीके से 60 अनुपात 40 का अनुपात चलता है। वहीं पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्यों में केंद्र सरकार 90 रुपये देती है और ये स्टेट 10 रुपये देते हैं, ठीक है। और केंद्र शासित जो कि केंद्र द्वारा प्रायोजित ही स्टेट है तो उसमें पूरी तरीके से 100% जो रुपया है वो केंद्र सरकार देती है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में कह सकते हैं कोई स्टेट आ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में केंद्र सरकार का कितना हिस्सा रहेगा, तो अरुणाचल प्रदेश में केंद्र सरकार का 90% हिस्सा रहेगा। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को चाहे आप पहाड़ी राज्य में गिन लें तब भी 90 अनुपात 10 का रेशियो रहता है, और चाहे आप पूर्वांचल या कह सकते हैं पूर्वोत्तर स्टेट के बारे में अगर देख लें, मतलब कि पूर्वी जो राज्य है उसके अकॉर्डिंग देख लें तब भी 90 अनुपात 10 का रेशियो रहेगा, ठीक। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि मैंने आपको बताया राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के बारे में। और इस योजना को 2025-26 तक कुल वित्तीय व्यय लगभग 5911 करोड़ रुपए था, ठीक है। यानी कि 2025-26 तक, 2018 में स्टार्ट हुई थी तब से लेके 25-26 तक इसमें कह सकते हैं कि इसमें लगभग 5911 करोड़ रुपए, इतने मतलब 5911 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे, जिसमें केंद्र का हिस्सा सिंपल सी बात है 3700 करोड़ था तथा राज्यों का हिस्सा लगभग 2211 करोड़ था, ठीक है। हालांकि इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा आपसे, बट क्वेश्चन पेपर बनाने वाले का कोई पता नहीं। पर हाँ, ये जो मैंने इतने पॉइंट आपको बताए इससे बाहर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक। इसके तहत लगभग 2,78,000 ग्रामीण स्थानीय निकायों को सतत सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। सतत विकास लक्ष्य होते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल गोल, ठीक है। आपको दिख रहा होगा SDG, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, ठीक है। यानी कि ग्राम स्वराज अभियान के तहत, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत लगभग 2,78,000 ग्रामीण स्थानीय निकायों को सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। सतत विकास लक्ष्य भी इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा लगभग 18 सतत विकास लक्ष्य रखे गए हैं, ठीक है। तो वो हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे कि कौन कौन से सतत विकास लक्ष्य हैं और उनको केंद्र सरकार और स्थानीय निकायों द्वारा पूर्ण करना चाहती है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहली योजना है हमारी ग्रामीण विकास योजना एवं कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पहली योजना आ जाती है आपकी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो कि राष्ट्रीय है, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना रहेगी। इसको कार्यान्वित करता है पंचायती राज मंत्रालय, ठीक है, केंद्र सरकार की योजना है। 24 अप्रैल 2018 को क्रियान्वित हुई थी, या कह सकते हैं कि लागू हुई थी। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? मोदी जी ने स्टार्टिंग की थी मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट से इसकी स्टार्ट हुई, ये स्टार्ट की गई थी, ठीक है। और इसमें नॉर्मल जो स्टेट है उनमें कह सकते हैं कि 60 अनुपात 40 का अनुपात है। पूर्वोत्तर तथा पूर्वोत्तर या पहाड़ी राज्यों में 90 अनुपात 10 का अनुपात रहेगा। और वहीं अगर बात करें केंद्र शासित जो राज्य हैं उनमें पूरी तरीके से 100% जो हिस्सा है वो केंद्र द्वारा प्रायोजित रहेगा, ठीक है। इतना हो गया, और यही कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा और भी कुछ बचा? हाँ, लगभग वही सिंपल सी, ये तो मतलब 31 मार्च 2026 तक इसको आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और ये सारा हो गया क्लियर। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल जो हम चर्चा करने वाले हैं कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, हालांकि जो मैंने ऊपर पढ़ा दिया इससे बाहर नहीं जाएगा पर कोई बात नहीं, देख लेते हैं एक बार। तो 24 अप्रैल 2018 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, जो कि पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की एक छत्र योजना है। यह पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज प्रणाली को विकसित और मजबूत करने के लिए प्रस्तावित एवं एक अनूठी योजना है। इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थानों की शासन क्षमताओं का विकास करना है। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों में के समाधान के लिए उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग तथा अन्य योजनाओं के साथ तालमेल पर ध्यान केंद्रित करते हुए समावेशी स्थानीय शासन के लिए पंचायतों की क्षमताओं को बढ़ाना है। राजस्व के अपने स्रोत जुटाने के लिए पंचायत की क्षमताओं को बढ़ाना है। पंचायत प्रणाली के भीतर लोगों की भागीदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही के बुनियादी मंच को के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए ग्राम सभाओं को मजबूत करना है। संविधान और पेशा अधिनियम, ध्यान रखेंगे इस बात को, संविधान और पेशा अधिनियम 1996 के अनुसार पंचायतों को शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण को बढ़ावा देना है।
PRI के लिए क्षमता निर्माण और सहायता प्रदान करने के लिए उत्कृष्ट संस्थानों का एक नेटवर्क विकसित करना, ये भी इसका लक्ष्य है। इसके अलावा विभिन्न स्तरों पर PRI की क्षमता बढ़ाने के लिए स्थानों या कह सकते हैं संस्थानों को मजबूत करना और उन्हें बुनियादी ढांचों, सुविधाओं, मानव संसाधनों के परिणाम आधारित प्रशिक्षण में पर्याप्त गुणवत्ता मानकों के प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। प्रशासनिक दक्षता और बेहतर सेवा वितरण के लिए पंचायतों में सुशासन को सक्षम बनाने के लिए ई गवर्नेंस और अन्य प्रौद्योगिकी संचालित कार्यक्रमों को या संसाधनों को समाधानों को बढ़ावा देना है। ये बेसिकली राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का उद्देश्य है, जो कि यहाँ पे मैंने आपको 7 उद्देश्य बताए, 8। ठीक है। अगला पॉइंट आ जाता है वित्तीय प्रभाव, इसके क्या रहने वाले हैं। तो वित्तीय प्रभाव के बारे में अगर बात करें तो इस योजना का 2025-26 में कुल वित्तीय परिपक्व 5911 करोड़ रुपए था, जिसमें केंद्र का हिस्सा 3700 करोड़ तथा राज्य का हिस्सा लगभग 2211 करोड़ था। ठीक है, 3700 करोड़ लगभग केंद्र का और 2211 करोड़ राज्य का है, और इन दोनों को मिला के लगभग 5911 करोड़ बन जाते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट, रोजगार सृजन क्षमता सहित प्रमुख प्रभाव। तो RGSA यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान की स्वीकृति योजना देश भर में पारंपरिक निकायों सहित लगभग 2,78,000 से अधिक ग्रामीण स्थानीय निकायों को उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ समावेशी स्थानीय शासन के माध्यम से सतत विकास लक्ष्य या SDG को लेकर काम करने के लिए शासन संबंधी क्षमता विकास विकसित करने में मदद करेगी। इसमें लैंगिक समानता के साथ साथ प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री सहित क्षमता निर्माण के सभी क्रियाकलापों को इसके डिजाइन में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय महत्व के विषयों अर्थात गरीबी मुक्त और आजीविका के संसाधनों में वृद्धि वाले गांव, स्वस्थ गांव, बच्चों के अनुकूल गांव, जल की पर्याप्त मात्रा वाले गांव, स्वच्छ और हरित गांव, गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, सुशासन वाला गांव, गांव में महिला पुरुष समानता आधारित विकास को मुख्य रूप से प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। लाभार्थियों की संख्या की अगर बात करें तो देश भर में पारंपरिक निकायों सहित ग्रामीण स्थानीय निकायों के लगभग 60 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि, पदाधिकारी और अन्य हितधारक इस योजना के प्रत्यक्ष लाभार्थी होंगे। ठीक है। अगर बात कर ले हम वित्तीय विवरण के बारे में, तो संशोधित RGSA में केंद्र और राज्य के घटक शामिल होंगे। योजना में केंद्रीय घटकों को पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। राज्य घटकों के लिए वित्त पोषित पैटर्न में मैंने आपको बताया था कि बेसिकली सामान्य राज्य में 60:40 का अनुपात रहेगा, वहीं पूर्वांचल के जो या पहाड़ी राज्य में 90:10 का अनुपात रहेगा तथा केंद्र शासित प्रदेशों में भी 90:10 का अनुपात रहेगा। ठीक है। शामिल किए गए जो राज्य या जिले हैं, इसमें इस योजना से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित होगी। इसके में भाग 9 से भिन्न क्षेत्रों में के ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाएं भी शामिल होंगी जहां पंचायतें मौजूद नहीं है। यानी कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत वह स्टेट भी जहाँ पे जिनको कह सकते हैं कि भाग 9 के तहत वहाँ पे कह सकते हैं बाकी जो पंचायती राज की योजनाएं अप्लाई नहीं है, या वो कह सकते हैं वहाँ पे पंचायतें भी मौजूद नहीं है, वहाँ पे भी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान लागू किया गया है। ठीक है। बात करते हैं ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन। यह मोबाइल फोन एप्लीकेशन पंचायती राज संस्थानों द्वारा किए गए विभिन्न गतिविधियों की प्रगति को दर्शाता है। इसे भारत के नागरिकों के लिए अधिक पारदर्शिता और सूचना तक पहुंच बढ़ाने पर जोर देने के साथ विकसित किया गया है। ठीक है। ई ग्राम स्वराज मोबाइल एप्लीकेशन ई ग्राम स्वराज वेब पोर्टल के स्वाभाविक विस्तार के रूप में कार्य करता है। ठीक है। यानी कि ई ग्राम स्वराज जो वेब पोर्टल है वो बेसिकली वेबसाइट है, और वहीं अगर एप्लीकेशन की बात की जाए तो ई ग्राम स्वराज मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है। ये काम क्या करता है, ये बेसिकली आपके गाँव की सारी गतिविधियों को वहाँ पे प्रदर्शित करता है। वहाँ पे आपके गाँव में जो भी पैसा वगैरह आया वो पूरा यहाँ पे ई ग्राम स्वराज मोबाइल एप्लीकेशन के तहत आप अपना देख सकते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पंचायती राज संस्थानों या कह सकते हैं PRI की शासन संबंधी क्षमताओं को विकसित करने के लिए संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान को 1 अप्रैल सन 2022 से 31 मार्च 2026 की अवधि तक के लिए यानी कि 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान कार्यान्वयन जारी रखने की मंजूरी दी है। ठीक है। हालांकि जो मैंने आपको यहाँ पे नीचे सारे डिटेल में पढ़ा है वो बेसिकली इतना ही है, जो ऊपर मैंने ये यहाँ पे आपको बता दिया था सिंपल सा है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान कब चालू हुआ था? 24 अप्रैल 2018 को चालू हुआ था। कहाँ से चालू हुआ था? मोदी जी ने चालू किया था, मध्य प्रदेश के मंडला नामक स्थान से चालू किया था। ठीक है।
इसका बेसिकली उद्देश्य क्या है? ये बेसिकली राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान का उद्देश्य तो हालांकि कई उद्देश्य मैंने आपको बताए थे। कुल मिला के एक तरीके से सशक्त ग्राम पंचायत, उसको डेवलप डेवलप ग्राम पंचायत बनाना एक तरीके से कह सकते हैं इसका उद्देश्य है। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है। भारत सरकार का पंचायती राज मंत्रालय इसको क्रियान्वित करता है, कार्यान्वित करता है, ठीक है। इसमें सामान्य स्टेटों में 60-40 का अनुपात है, बाकी अदर स्टेटों में 90-10 का अनुपात है, और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% केंद्र का अनुपात रहेगा, ठीक। इसको 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और संदर्भ में अगर बात करें तो इसमें लगभग अभी तक 3700 करोड़ रुपया केंद्र का तथा 11 करोड़ रुपया लगभग राज्यों का खर्च हुआ है, जिसमें टोटल मिला के लगभग ये 25-26 तक का कुल वित्तीय बजट था, जो कि लगभग 6911 करोड़ रुपए इसमें था, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार लगभग सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में भारत सरकार मदद चाहती है या करना चाहती है, ठीक है। तो ये था हमारी आज की पहली योजना, या कह सकते हैं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत हमने ये चर्चा की। और यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपकी योजनाओं से में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान से मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ठीक है, या कह सकते हैं कि ग्रामीण विकास योजना की जो पहली योजना थी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, मैंने आपको डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई योजना के साथ। ओके, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।